हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर 30 एवं 31 अगस्त 2024 इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। आज 2 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ क्लास बना रहे हैं। 30 और 31 अगस्त की क्लास साथ बना रहे हैं। कल किसी कारण से क्लास नहीं डाल पाई, इसलिए आज दोनों साथ बना रहे हैं। तो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में U20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। हाल ही में U20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश ने U20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह है बांग्लादेश का मैप। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी है बंगाली टक्का। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस। सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। ले जनरल वाकर उज़्ज़मान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मोहनलाल, ऑप्शन सी चिरंजीवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी मोहनलाल। हाल ही में मोहनलाल ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यह है मोहनलाल जिन्होंने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी गोवा। हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले गोवा राज्य के पहले निवासी बने हैं। गोवा राज्य के पहले निवासी बने हैं। यह है गोवा का मैप। गोवा की कैपिटल है पणजी। CM है प्रमोद सावंत। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है।
गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे सीआईएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजीव रैना, ऑप्शन बी आरएस भाटी, ऑप्शन सी बी श्रीनिवासन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी आरएस भाटी। हाल ही में आरएस भाटी को सीआईएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है। यह है आरएस भाटी। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। संजीव रैना ने आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को एनएससीओएम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। केली महोन टुलियर यूएसआईएसपीएफ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। अमरदीप सिंह भाटिया ने नए डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी 5। हाल ही में टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में 5 पदक जीते हैं। 5 पदक जीते हैं टीम इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में दुनिया में पहली बार कितने देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 5, 7। हाल ही में दुनिया में पहली बार 7 देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण हुआ है। 7 देशों में हुआ है फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है। 7 देश कौन कौन से हैं? यूके, यूएस, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की। इन देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। यह है उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पाटिल। सीएम योगी आदित्यनाथ। जिनकी पिक्चर है वो है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल श्रीलंका देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। यह है अजीत डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल। यह है श्रीलंका का मैप। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकाई रुपीस। पीएम है दिनेश गुणवर्धन। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दामबुला में शुरू हुआ है। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। वार्षिक कतार गामा इसाला उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। सनत जयसूर्या श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सतीश कुमार, ऑप्शन बी सुरेश मित्तल, ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है। यह है दलजीत सिंह चौधरी। शिव वालिया को HCL टेक्नोलॉजी का नया CFO नियुक्त किया गया। अशोक कुमार ने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला। रियो हलंगधर को 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया। पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। राजकुमार चौधरी को NHPC लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया। सुमित बाली यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय
गृह सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। हाल ही में इंग्लैंड देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारतीय टीम के भी एक खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। शिखर धवन उनका नाम है। शिखर धवन भारतीय टीम के खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। हाल ही में एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए पंजाब राज्य पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पंजाब राज्य पर लगाया 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना। यह है पंजाब राज्य का मैप। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल है। सीएम भगवंत मान और कैपिटल चंडीगढ़। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगबीर सिंह ने बनाया। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने हैं। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना स्तर पर सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक हुई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका देश के बीच नौसेना स्तर पर सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक हुई है। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ एनईपी 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली।
हाल ही में नई दिल्ली में NEP 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। हाल ही में चक्रवात आसना के कारण गुजरात राज्य में अलर्ट जारी किया है। अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग में चक्रवात आसना बन रहा है और यह एक बड़ा तूफान बना सकता है। वो गुजरात को प्रभावित करेगा और संभवतः पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है। पाकिस्तान ने इसे आसना नाम दिया, जिसका उर्दू में अर्थ स्वीकार किया जाने वाला या प्रशंसा योग्य व्यक्ति है। ये है गुजरात का मैप। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। CM है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिरएनपी, नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकरिया लेक, खिजाड़िया लेक आदि स्थित है गुजरात में। भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में थिंक टैंक GRIT गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की जाएगी। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार अहमदाबाद बना। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन बी 7.2%, ऑप्शन सी 6.9%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 7.2%। हाल ही में मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी राजेंद्र अर्लेकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नीतीश कुमार। हाल ही में नीतीश कुमार ने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है नीतीश कुमार ने। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया।
बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई महाराष्ट्र में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 को संबोधित किया। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल संयुक्त रूप से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन ए संजीव रैना, ऑप्शन बी सुभाश्री, ऑप्शन सी बी श्रीनिवासन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी सुभाश्री। हाल ही में श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे PATA गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए गोवा पर्यटन, ऑप्शन बी ओडिशा पर्यटन, ऑप्शन सी केरल पर्यटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी केरल पर्यटन। हाल ही में केरल पर्यटन को PATA गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। PATA की फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड्स 2024 केरल पर्यटन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए एथलेटिक्स, ऑप्शन बी निशानेबाजी, ऑप्शन बी भारोत्तोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी निशानेबाजी। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने निशानेबाजी खेल में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी को SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान।
हाल ही में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को शंघाई सहयोग संगठन SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की बैठक 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। यह है पाकिस्तान का मैप। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपीस। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी।